वाराणसी में शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उनके पूरे परिवार की मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह से उलझ गई है। पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर यह थ्योरी सामने आई है कि कारोबारी ने पूरे परिवार की हत्या के बाद सुसाइड कर लिया। राजेंद्र गुप्ता अपने पिता, भाई और गार्ड की हत्या में आरोपी भी रह चुका है। हालांकि जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की यह थ्योरी बदलनी शुरू हो गई। पुलिस की जांच राजेंद्र के भतीजों पर टिक गई। हत्या वाली रात जुगनू और विक्की को देखा गया था, वो घर के पास ही मौजूद थे। राजेंद्र गुप्ता पर अपने भाई कृष्णा गुप्ता की हत्या का भी आरोप लगा है। न्यूज स्टेट की टीम ने राजेंद्र की मां, रिश्तेदार और घर में काम करने वाली नौकरानी से अलग अलग बात की, परिवार का इतिहास खंगाला। क्या कुछ कहना था उनका, सुनाते हैं आपको। राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार समेत 5 लोगों का मर्डर हो चुका है। पुलिस अब हत्यारों को तलाशने में जुटी हुई है और यह मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजेंद्र गुप्ता का यह आलीशान मकान, जहां पर वो रहा करते थे, और इसके साथ ही 25 से भी अधिक किराएदार इस मकान में रहते हैं। इस मकान में उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या होती है। पहले आरोप उन पर दिया जाता है, पर जब राजेंद्र गुप्ता की लाश खुद बरामद होती है उनके रोहनिया स्थित घर से, उसके बाद यह मर्डर मिस्ट्री और भी ज़्यादा उलझ जाती है। हालांकि राजेंद्र गुप्ता पर उनके पिता और भाई की भी हत्या का आरोप है। ऐसे में पुलिस लगातार हर एक चीज़ों को तलाश रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो पाए। हालांकि राजेंद्र गुप्ता के 2 भतीजे जो कि दिल्ली में रहते थे, एक भतीजा जो है लौट आया है, एक भतीजा जो बड़ा भतीजा है उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की शक की सुई उस पर भी है। पुलिस लगातार हर एक घटनाक्रम को फिर से देख रही है, तलाश रही है और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का प्रयास कर रही है। पर फिलहाल अभी पुलिस के हाथ भी खाली है और इसलिए पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलना नहीं चाहता। राजेंद्र गुप्ता जी का पूरा परिवार जो है वो अब नहीं रहा है। उनकी माताजी हमारे साथ है। माताजी, पहले आरोप ये लग रहा था कि आपके बेटे ने ही ये हादसा किया है, अब तो आपके बेटे की भी लाश मिल गई है। आपका क्या अनुमान है, इतना बड़ा हादसा क्यों, कैसे हो गया आपके घर में? कौन आपके दुश्मन थे? हमारे जान में तो दुश्मन कोई नहीं था। अब हम कौन किया है इसे हमको नहीं मालूम। तो उस दिन तो आप भी घर में रही होंगी, तो आपको कोई आवाज़ नहीं आई? कोई भन नहीं, आवाज़ नहीं। हम दूध वाला आया है, दूध लिए हैं, बर्तन मांजने वाली आई है, बर्तन मजवाए हैं बैठ के हुई चौकी पर। उसके बाद थोड़ा सा पेपर देखने लगे। उसके बाद दरवाज़ा बाहर से बंद था बहू का, बहू अंदर नहीं थी, कोई नहीं था। तो हम ऊपर आ गए तो जो झाड़ू पोछा करने वाली है नीचे का झाड़ू पोछा करके ऊपर आती है और तब से वो चिल्लाने लगी। चिल्लाई तो हम बाहर निकल के आए। हम कहे क्या बात है, क्या बात है? तो कर रही है वो भाग गई, वो चल गई। तो हम कहे कि जाए नीचे देखें, तो नीचे दिख रहे हैं तो बहू पड़ी है। ये बताइए, राजेंद्र जी का उनके परिवार से कैसा संबंध था? अनबन था कि संबंध ठीक था? नहीं, अनबन नहीं था। उन पर आरोप है राजेंद्र जी का ऊपर कि अपने पिता और भाई का भी हत्या उन्होंने करवाई थी। हाँ, ये बात सही है। क्या है? आरोप था लगा हुआ। अब कौन किया था वो भी हम लोग को नहीं मालूम। वो रात में हुआ था। कहते थे कि राजेंद्र जी थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव के थे, गुस्सा करते थे। थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव के थे, गुस्सा करते थे? नहीं, गुस्सा तो नहीं करते थे, हमसे ज़्यादा बोलते नहीं थे। अच्छा, आपसे नहीं बोलते थे? नहीं। क्यों? 1 घंटा आधे घंटा बैठते थे, अपना नीचे खाता पीते थे, हम ऊपर रहते थे। पता नहीं क्या मन में था राजेंद्र को, क्या मन में था कृष्णा को, हमको कुछ नहीं मालूम। हमसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा, कोई आपसे कहीं से आपको लगा कि क्या इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, कोई दुश्मनी? कुछ नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। फर्स्ट क्लास का परिवार में अब थोड़ा सा पेपर पर में जो हम लोगों ने सुना, मोबाइल पर आ रहा है, देखा कि उनका पत्नी से पटना था, लड़ाई, ऐसा नहीं था। हर घर में मियाँ बीवी का थोड़ा सा अनबन रहता था। हम आप कुछ चाहते हो, कुछ चाहते हैं, थोड़ा सा बोल दिए, क्योंकि थोड़ा सुलझे व्यक्ति थे ना। वो सोचते थे कि अच्छे से खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ,
फालतू बाहर का मत खाओ, कोई बाहर का ज़्यादा चाट पाट लेके आता था तो थोड़ा सा गुस्सा जाते थे, बस ऐसे ही था। ये तंत्र मंत्र नहीं था। तंत्र मत नहीं था, कुंडली उंडली जैसे शादी ब्याह करना था। एक बार हम लोग भी आए थे, सब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं ना, तो बोले भैया हम लोग शादी कुंडली से करते हैं और कुंडली से भैया हम करेंगे शादी, क्योंकि उनको कुंडली में बड़ा विश्वास था थोड़ा सा। फिलहाल जो है उनकी माता जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार में ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता था कि जहाँ पर कुछ अनबन हो। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि कुंडली पर उनका खासा विश्वास था, कुंडली ज्योतिष पर खासा विश्वास था, और ये वही फ्लोर है जहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है। पुलिस ने उस कमरे को पूरी तरीके से सील कर दिया है जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ है। तो फिलहाल वाराणसी पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि आखिर इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, क्योंकि पहले जिस पर शक जताई जा रही थी उसकी भी बॉडी अब मिल चुकी है, राजेंद्र जी की। ऐसे में जो आरोपी थे पहले राजेंद्र गुप्ता, उनका जो बड़ा भतीजा है वो पुलिस की रडार में है, क्योंकि उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसा कि रिश्तेदार भी बता रहे हैं कि दीपावली के समय वो आया हुआ था, उसके बाद चला जाता है वो, और एक भतीजा तो लौट आता है पुलिस जब बुलाती है, पर दूसरे भतीजे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका मोबाइल भी ऑफ है। ऐसे में पुलिस की शक की सुई कहीं ना कहीं उस तरफ घूम रही है। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक श्रद्धांजलि